इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर आज हम बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है और इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ले लेते हैं दो पी टाइप, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इनको हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। तो सपोज़ हमने एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया एंड वी ज्वाइन देम टुगेदर। तो जहाँ ज्वाइनिंग होती है उसे हम बोलते हैं जंक्शन। तो जंक्शन पे हमने ज्वाइन कर लिया इनको, और हमें ये मालूम है कि एन टाइप के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। लेट मी शो देम। सो हेयर आई हैव यूज्ड टू होल्स। सो हियर आई हैव रिप्रेजेंटेड माइनस सिंबल। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइनस साइन जो लगाया ब्लू कलर से, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, और जो येलो से मैंने दिखाया ये होल्स हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन में होते हैं होल्स जो येलो से रिप्रेजेंट किए हैं, और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव हैं और वो हैं ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किए। सेम ऐसे ही पी रीजन में आपके पास होगा होल्स मेजॉरिटी में, और माइनॉरिटी में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि जब जंक्शन यहाँ पर आती है तो दो मेजर प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट। तो जब हम दो पी और एक एन टाइप को हम कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं, तो जो नियर द जंक्शन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन दी एन रीजन, या नियर द जंक्शन जो होल्स होंगे वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में एंटर कर जाएंगे, और यहाँ पर जो भी होल्स थे उनकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे आई हैव ट्राइड टू शो इन दिस वे। क्या किया हमने? इस साइड तो थे ही होल्स और इस तरफ होनी चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेंगे और कहाँ एंटर करेंगे? पी रीजन में एंटर करेंगे। और पी रीजन में जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उनसे कोलाइड हुए, होल्स उनसे कोलाइड हुए, उन होल्स की पोजीशन को जाकर कैप्चर कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे इन्होंने जंक्शन क्रॉस किया, और जंक्शन क्रॉस करने के बाद उन्हें जो सबसे पहले नियरेस्ट होल्स मिले ये उनके उनमें जाकर कैप्चर हो गए। तो यानी होल्स ने उनको कैप्चर कर लिया है। अब क्या हो गया? ये जो प्रोसेस होता है, पहले तो मैं इस प्रोसेस को डिफाइन करूँगी। ये जो प्रोसेस हो रहा है कि मेजॉरिटी जो थे एन रीजन से वो क्रॉस किए, या इधर से जो मेजॉरिटी थे पी रीजन से वो क्रॉस करके उधर गए, ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन करंट। तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन है, और इसने क्या सेटअप कर दी? डिफ्यूजन करंट सेटअप कर दी। और ये करंट किसकी वजह से आई है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। सो मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ साइड, एन साइड से भी मेजॉरिटी, पी साइड से भी मेजॉरिटी, जब जंक्शन को क्रॉस करके एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इससे करंट सेटअप होगा, और जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। लेकिन इस करंट से हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन्स जाकर इधर ऑक्यूपाई हो गए। जो होल्स ये पीछे छोड़कर आए हैं, ये होल्स कैसे हैं? इमोबाइल हैं। इमोबाइल क्यों है? क्योंकि ये किसी न किसी कोवलेंट बॉन्डिंग में, किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है विद द सराउंडिंग एटम। इलेक्ट्रॉन्स पहले इन पोजीशंस पे थे, वो भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे सारे के सारे होल्स हैं, तो ये अट्रैक्शन की वजह से, या बिकॉज ऑफ सम थर्मल एक्साइटेशन, ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करके इस तरफ आए। होल्स अपनी मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, होल्स हमें लगते हैं मूव होते हुए, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या? देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि होल इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, बट हुआ ये है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, होल्स वहाँ क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह खाली छोड़ कर आए हैं पीछे, और जो जगह उन्होंने छोड़ी वो एक लेयर बना लिया उसने पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की, जहाँ उन्होंने जाकर अपनी जगह ऑक्यूपाई की है, नई जगह जो ऑक्यूपाई की है, वहाँ होल्स को ख़त्म कर दिया, और वहाँ इलेक्ट्रॉन की एक लेयर, यानी नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर बन गई। इस दोनों की तरफ, यानी पी रीजन की तरफ और एन रीजन की तरफ, अपोजिट पोलैरिटी की एक लेयर बन गई है, और हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई यहाँ पर एक फिक्टिशियस बैटरी है, या फिर बैटरी भी नहीं कहना चाहिए, इस लेयर ने क्या कर दिया? सेटअप कर दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस थे, होल पर कुछ चार्ज दिखाते कि मतलब कैपेसिटी हम इसको दिखाया, रिप्रेजेंट इसी तरीके से किया था दैट इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इसके पास कैपेबिलिटी है टू कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई देंगे होल्स में, क्योंकि अब तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आकर ऑक्यूपाई हो गया है, उसने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली है, तो वहाँ अब नेगेटिव चार्ज नहीं आएंगे। तो दिखेगा क्या कि इस तरफ एक लेयर बन गई पॉजिटिव चार्जेस की, और इस तरफ एक लेयर बन गई नेगेटिव चार्जेस की, और इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई।
ई बी बोल सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस द जंक्शन बन रही है, ई बी बोल दो, ई नॉट बोल दो। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई अक्रॉस द जंक्शन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अब फर्दर मेजॉरिटी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने के बाद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो यहाँ पर थे, पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, वो अट्रैक्ट होना शुरू होंगे एंड दे विल क्रॉस द जंक्शन एंड मूव टुवर्ड्स द एन रीजन। वो अब एन रीजन की तरफ जाना शुरू करेंगे। जब माइनॉरिटी जाना शुरू करते हैं तो सेटअप होता है ड्रिफ्ट करंट। सो सेकेंड जो स्टेप हुआ वो था डेवलपमेंट ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि एन से पी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई थी हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जंक्शन क्रॉस कर गए। लेकिन माइनॉरिटी हैं, इन्होंने क्या सेटअप कर दी, ड्रिफ्ट करंट सेटअप कर दी। सो नेक्स्ट थर्ड स्टेप था प्रोडक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट अब आ गई है हमारे पास। सो देर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द ड्रिफ्ट करंट। अब ये ड्रिफ्ट करंट क्या करेगी, ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी की वजह से है, डिफ्यूजन मेजॉरिटी की वजह से है, और ये सारा प्रोसेस चलता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि डिफ्यूजन बंद हो गया, डिफ्यूजन अभी भी चल रहा है। जब डिफ्यूजन चलेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ सेचुरेशन, जिसको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। यानी कि अभी भी फर्दर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पहले स्मॉल अमाउंट की थी, यानी कि ये क्या कर रही थी, ये उतने ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी ताकि ड्रिफ्ट करंट बढ़े। लेकिन जैसे जैसे आप बैरियर पोटेंशियल, यानी कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी क्रॉस करते जाएंगे, वो अपनी लेयर को बढ़ाते चले जाएंगे। वो अपनी लेयर बढ़ाएंगे, अपनी लेयर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, यहाँ पर भी एक लेयर बन गई, यानी कि और फर्दर मैंने ब्रॉडन कर दिया उस लेयर को। और जंक्शन के अराउंड जो इमोबाइल आयंस की लेयर बन रही थी वो थोड़ी थिक हो गई है। वो थिक हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगी। और ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल नहीं हो जाते। यानी कि इधर से माइनॉरिटी उधर जाना और उधर से मेजॉरिटी का इधर आना, इन दोनों प्रोसेसेस से जो करंट सेटअप हुई है वो दोनों इक्वल नहीं हो जाती, तब तक इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है देन देयर विल बी अ बिगर लेयर ऑफ, यानी कि जितनी भी वो थिकनेस बननी थी, जितनी भी वो लेयर बननी थी इमोबाइल आयंस की, वो बन चुकी। और इस लेयर से हमें मिलती है बैरियर पोटेंशियल। इसी को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। यानी अब क्या होगा, अब फर्दर ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस रुक जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन या कोई माइनॉरिटी ना तो यहाँ से उधर जाएगा, पी से उधर जाएगा, ना कोई मेजॉरिटी उधर से इधर आएगा। यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का ट्रांसफ़र जो है, ड्रिफ्टिंग या डिफ्यूजन जो है वो बंद हो जाएगी एंड डायोड सेटअप हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं, रिपीटिंग वंस अगेन, सबसे पहले क्या हुआ, जंक्शन पे आप पास लेकर आए इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने जंक्शन क्रॉस की, इमोबाइल लेयर बना ली, इमोबाइल लेयर बनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने ड्रिफ्ट करंट को सेटअप किया, यानी स्टार्ट किया। ड्रिफ्ट करंट कंटिन्यूसली उधर फ्लो कर रही है लेकिन लेस है अमाउंट में, तो डिफ्यूजन करंट बढ़ना शुरू होगी। पहले डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और उस वजह से धीरे धीरे ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता चला जाएगा। डिफ्यूजन करंट का अपना एक सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा, अभी जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जितना लेयर क्रॉस कर सकते हैं, जितने तक आप नियर बाय उनको एनकाउंटर होते रहेंगे होल्स, वो इलेक्ट्रॉन्स वो जगह ऑक्यूपाई करते रहेंगे, यानी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गई है, तो अब नाउ इट इज़ क्रिएटिंग मोर इफेक्ट ऑन दी माइनॉरिटी रादर देन ऑन मेजॉरिटी। तो ऐसी स्टेज पहुंचने के बाद मेजॉरिटी करंट जो है, यानी डिफ्यूजन करंट जो है, वो ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बन गई है इमोबाइल आयंस की, और यहाँ हमें लगना शुरू होगा कि यहाँ एक बैरियर पोटेंशियल बन गया है। और ये बैरियर पोटेंशियल कैसा है, इसका पॉजिटिव साइड जो है वो तो एन रीजन से कनेक्टेड है और नेगेटिव साइड जो है वो नेगेटिव रीजन यानी पी रीजन से कनेक्टेड है। और ये एक फिक्टिशियस बैटरी कहलाती है। हम वी बी, मैंने यहाँ एक्चुअल में कोई बैटरी नहीं होती, बट हमें ऐसा लगता है कि ये बैरियर पोटेंशियल क्या कर रहा है, ये अपोजिशन कर रहा है। अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को ना माइनॉरिटी को ना मेजॉरिटी को इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहा। और ये क्यों नहीं होने दे रहा, क्योंकि अब इसको इतनी कम से कम हमें इतनी एनर्जी चाहिए कि जब तक वो इतने वी के, जैसे हम कहते हैं वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो उसको एक वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। वर्क डन इज डिफाइंड एज Q इंटू वी।
चार्ज इंटू वी, लेकिन चार्ज यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो EV। तो जब तक उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, वी बी क्यों कह रही हूँ, बैरियर पोटेंशियल की बात हो रही है, तो जब तक इतनी एनर्जी उसके पास नहीं होगी वो इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकता, और इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं बैरियर पोटेंशियल। इट इज़ गिविंग एन अपोजिशन टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। नाउ दिस रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज डिप्लीशन रीजन। और जो विड्थ होती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया या इलेक्ट्रॉन को कितना फार ऑफ जाना पड़ा, इसी रीजन को हम बोलते हैं बैरियर विड्थ। तो बैरियर पोटेंशियल इज ऑल्सो, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, बैरियर विड्थ इज दिस टू दिस डिस्टेंस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन। एंड ये पूरा सेटअप जहाँ पर कि आपका कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन अब नहीं हो रहा है आफ्टर इक्विलिब्रियम, दैट इज़ कॉल्ड एज PN जंक्शन, या फिर सिंपली अ डायोड। And then this can be represented by the symbol this triangle side, जिसमें ये ट्राइंगल साइड होती है आपकी P साइड, और ये वर्टिकल लाइन जो दिख रही है ये है N रीजन। तो डायोड का ये सिंबल है जो कि हम यूज़ करते हैं। सो वी कैन रिपीट द एंटायर प्रोसेस इन जस्ट फ्यू लाइन। फर्स्ट वन, पहला स्टेप क्या था, डिफ्यूजन करंट सेटअप होना। दूसरा स्टेप क्या था, फील्ड डेवलप होना। तीसरा स्टेप क्या था, ड्रिफ्ट करंट डेवलप होना। फोर्थ स्टेप क्या था, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट जो है इक्विलिब्रियम सेट करेंगे। जैसे जैसे डिफ्यूजन इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे फील्ड इंक्रीज़ करेगी, फील्ड इंक्रीज़ करेगी तो ड्रिफ्ट इंक्रीज़ करेगी, एंड देन आपका बनेगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होगा तो क्या बनेगा, बैरियर पोटेंशियल बनेगा, और इसी बैरियर पोटेंशियल की वजह से, इसी बैरियर पोटेंशियल को ही हम बैरियर विड्थ बोलते हैं। तो दिस होल इज़ द बैरियर विड्थ, बैरियर पोटेंशियल बना, बैरियर विड्थ बना, और इसी को हमने कहा डिप्लीशन रीजन। और इक्विलिब्रियम के बाद आपकी डायोड जो है वो सेटअप हो गई, यानी कि एक डायोड PN जंक्शन डायोड बन गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग।